कुशीनगर बुद्धिस्टों के 4 पवित्र स्थलों में से एक है। यही वह जगह है जहां गौतम बुद्ध का निधन 80 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व हुआ था। आज आपको बताएंगे कि कुशीनगर कैसे पहुंचे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के आसपास सबसे बड़ा शहर गोरखपुर है। गोरखपुर रेल सेवाओं से भारत के कोने-कोने से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा गोरखपुर में हवाई अड्डा भी है, जहां दिल्ली से नियमित उड़ानें आती हैं। गोरखपुर के लिए सड़क कनेक्टिविटी भी अच्छी है। पूर्वोत्तर के राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश आदि में जाने के लिए गोरखपुर होकर ही मुख्य सड़क मार्ग है। बनारस से भी सड़क व रेल संपर्क मार्ग है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी गोरखपुर सीधे जुड़ा हुआ है। गोरखपुर पहुंचने के बाद आपको कार या सार्वजनिक परिवहन से कुशीनगर पहुंचने का विकल्प है। गोरखपुर शहर में सड़कें जाम रहती हैं, लेकिन गोरखपुर हवाई अड्डे के आगे बढ़ते ही कुसुमी जंगल का नज़ारा अत्यंत खूबसूरत है। कुसुमी जंगल में एक पार्क है, वहां समय बिताया जा सकता है। एक साइड में बुढ़िया माई का थान है, वहां भी आप सागौन के जंगल में मुख्य सड़क से 500 मीटर दूर बंदरों और पक्षियों के बीच वक्त बिता सकते हैं। गोरखपुर में ओला ऐप से टैक्सी बुक करके आप 70 किलोमीटर दूर स्थित कुशीनगर जा सकते हैं। ट्रैवल एजेंट की भी सेवा ली जा सकती है और गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित बस स्टेशन से सार्वजनिक परिवहन से भी कुशीनगर पहुंचा जा सकता है। गोरखपुर से कुशीनगर की सड़क अच्छी है। एक जगह टोल प्लाजा बना हुआ है। उसके अलावा जैसे ही शहर से बाईपास सड़क पर पहुंचते हैं, पूरी तरह सड़क शानदार मिलती है। कुशीनगर बहुत छोटा कस्बा है। कुछ होटल्स बने हुए हैं, लेकिन यह विकल्प बेहतर हो सकता है कि आप रात गोरखपुर में ही बिताएं। सुबह सवेरे कुशीनगर के लिए निकलें और शाम तक कुशीनगर में रहें और फिर वहां से 7 बजे तक फिर गोरखपुर पहुंच जाएं। गोरखपुर के आसपास रामगढ़ ताल, चिड़ियाघर, प्लानिटोरियम, गोरखनाथ मठ, गीता प्रेस, गीता वाटिका, बखिरा झील, कबीर की समाधि और मजार आदि हैं। लेकिन बाहर से इन चीजों को देखने आना पैसे की बर्बादी जैसा है। यह सब जगहें इतनी अव्यवस्थित हैं और बिखरी हुई हैं कि आपको निराशा मिलेगी। खैर,
कुशीनगर कुसमी जंगल, सुबह सवेरे कार से कपिल वस्तु की यात्रा और वहां से लुम्बिनी और बेहद खूबसूरत लुम्बिनी में रात्रि विश्राम आपकी यात्रा को शानदार बना देगी। गोरखपुर से लुम्बिनी भी सड़क मार्ग से जाया जा सकता है या ट्रेन से गोरखपुर से नौतनवा जाकर वहां से सार्वजनिक परिवहन से सोनौली बॉर्डर और उसके बाद नेपाल में पैदल प्रवेश कर लुम्बिनी जाया जा सकता है, जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। अगर आप हिल स्टेशन के शौकीन हैं तो लुम्बिनी से 2-3 रात के लिए पोखरा जा सकते हैं और वहां से गोरखपुर वापसी पर अपने गंतव्य स्थान जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि एक दिन की यात्रा में कुशीनगर में कैसे दिन सफल बनाएं। यहाँ 5 जगहें मुख्य रूप से अहम हैं। रामाभार स्तूप, हिरण्यवती नदी और जीवक उद्यान, अनिरुद्धा स्थित संथागार, माथा कुंवर मंदिर और उत्खनित अवशेष। सबसे पहले आप रामाभार स्तूप पहुंचे और संथागार माथा कुंवर मंदिर देखते हुए उत्खनित अवशेष तक आए, जो सबसे बड़ा परिसर है। सारा कुछ बमुश्किल 1.5 किलोमीटर में बना हुआ है। आइए सबसे पहले रामाभार स्तूप या मुकुट बंधन चैत्य के बारे में जानते हैं। रामाभार नामक जगह पर स्थित यह स्तूप संभवतः गौतम बुद्ध के अंतिम संस्कार के स्थल का द्योतक है। बौद्ध परंपरा में इसे मुकुट बंधन चैत्य के रूप में जाना जाता था। सन 1910 ईस्वी में हुई खुदाई में इसके गर्भ में दीवार के कोने के अलावा परिधि पर गोले के आकार के स्तूप का आंशिक रूप से पता चला था। इसका पूर्ण अनावरण 1956 ईस्वी में हुआ। इस विशाल स्तूप का व्यास 34.14 मीटर है। यह कम से कम 2 उपानों की नींव पर बना है। इस स्तूप के चारों ओर अनेक मनौती स्तूप के अतिरिक्त अन्य कई भग्नावशेष हैं। यहाँ के उल्लेखन से पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की मुहरें, सजावटी ईंट आदि मिले हैं। दूसरी प्रमुख जगह है हिरण्यवती नदी। इस नदी को बौद्ध ग्रंथों में बहुत पवित्र नदी माना गया है। यहाँ पर बुद्ध घाट बना हुआ है। करीब 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने इसी नदी से पानी मांगकर आखिरी बार पानी पिया था। जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो इसी नदी के पानी से उनके मृत शरीर को नहलाया गया। उस समय नदी बहुत विशाल थी। इसकी विशालता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि भिक्षु महाकश्यप जब बिहार से यहाँ पहुंचे तो शाम हो जाने के कारण नदी नहीं पार कर सके। वह सुबह नदी पार करके रामाभार पहुंच सके थे। मल्ल शासक उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए मुकुट बंधन चैत्य यानी रामाभार ले गए। महाकश्यप जब सुबह वहां पहुंचे तो चक्रवर्ती सम्राट की तरह बहुत शानदार तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया। बुद्ध को मानने वाले इस घाट से पानी लेते हैं और विभिन्न पवित्र कार्यों में इस्तेमाल के लिए उसे घर ले जाते हैं। बुद्धिस्ट इस घाट से पानी ले जाकर अपने पूजा घर में रखते हैं। हिरण्यवती नदी एक नाले के रूप में तब्दील दिखती है। इसके बगल में जीवक उद्यान है। जीवक की गिनती प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वैद्यों में की जाती है। यह मगध सम्राट बिंबिसार के राज्य वैद्य थे। जीवक गौतम बुद्ध के समकालीन और उनके शिष्य थे। वह गौतम बुद्ध के निजी वैद्य भी थे। बुद्ध के अवशेष के वितरण का स्थल या संथागार अब भी अहम है। यह जगह अनिरुद्धा गांव में स्थित है। तथागत के अंतिम संस्कार के बाद अवशेष के लिए विवाद हुआ। अवशेष के लिए विभिन्न राजाओं ने दावेदारी प्रस्तुत की। उसके बाद यहाँ बने संथागार में सभी महाजनपदों के राजाओं या कुल प्रमुखों की बैठक हुई। संथागार वह स्थल होता है जहाँ पर महाजनपद के प्रमुख लोग बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे।
महापरिनिब्बाण सूत्र के मुताबिक यहाँ पर विद्वानों और राजाओं की लंबी बहस चली। आखिरकार यह फैसला किया गया कि बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया जाएगा और दावेदारों को इसे दे दिया जाएगा। इन 8 लोगों को बुद्ध के अवशेष दिए गए थे। उनमें मगध के शासक अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप्पा के बुलीज, रामग्राम के कोलिय, वेथादिया के एक ब्राह्मण, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल शामिल हैं। माथाकुवर मंदिर भी पुरानी यादों से जोड़ता है। यह गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा से युक्त यह मंदिर एक विस्तृत विहार परिसर में स्थित है। 3.05 मीटर ऊंची मूर्ति गया क्षेत्र में उपलब्ध नीले पत्थर की बनी है। इसमें बुद्ध की बोधिसत्व के नीचे भूमि स्पर्श मुद्रा में आसन दिखाया गया है। इनके आसन पर खुदी 10वीं-11वीं सदी के एक अभिलेख के मुताबिक यह मंदिर स्थानीय कलचुरी प्रमुख द्वारा बनाया गया था। इस स्थान की खुदाई 1876 ईस्वी में कार्लाइल ने कराई थी। उसके बाद पुरातत्व के कई जानकारों ने यहाँ खुदाई करवाई। विहार एक खुला परिसर था और दक्षिण दिशा में पंक्तिबद्ध कक्षों के अवशेष हैं। इस समय इस स्थान पर जो मंदिर बना है 1927 में बनवाया गया था। यह विहार दरअसल निर्वाण मंदिर व स्तूप के पास फैले विस्तृत स्मारक समूह का ही अंश है। मानव एक समान, बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। राजनीति जो नहीं जान रहा है कुशीनगर में व्यापक पैमाने पर खुदाई हुई, जिससे यह तथ्य सामने आए। इतिहासकारों के मुताबिक यह स्थल मल्लों की राजधानी थी। बौद्ध साहित्य में इसे कुशीनारा, कुशीग्राम आदि नामों से उल्लेखित किया गया है। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सूत्र के अनुसार यह बौद्धों के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहीं पर वैशाख पूर्णिमा के दिन तथागत ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। माना जाता है कि मुकुट बंधन चैत्य के पास कुशीनगर के मल्लों ने उनके शरीर का उचित सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। लगभग 2 शताब्दी के अंतराल के बाद कुशीनगर की प्रतिष्ठा मौर्य काल में फिर से बढ़ने लगी। गुप्त काल पर इस स्थल की प्रतिष्ठा चरमोत्कर्ष तक पहुंच गई। इसका प्रमाण हमें यहाँ के उत्खनन से प्राप्त होता है। यहाँ उत्खनन में कई स्तूप, विहार व अन्य निर्माण कार्य मिलते हैं। कई पतले कुएं भी मिले हैं। कुशीनगर के बारे में 5वीं सदी में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने किया है।
फाहियान के करीब 200 साल बाद 7वीं सदी में आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इसका वर्णन किया है। 8वीं शताब्दी में आए यात्री इत्सिंग ने भी अपने वर्णन में इस स्थल का उल्लेख किया है। इन यात्रियों ने न सिर्फ यहाँ भ्रमण किया बल्कि इन्होंने विस्तार से इस स्थल के बारे में बताया। इससे बुद्धिस्टों में इस स्थल की प्रतिष्ठा का पता चलता है। सन 1876 में कार्लाइन ने इसकी खुदाई कराई। उसके बाद 1904 से 1912 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसकी खुदाई करवाई। तब यहाँ के निर्माण कार्य दुनिया के सामने विस्तार में आए। उसके पहले यह एक टीला मात्र था। इसमें एक ही फ्लोर पर बने निर्वाण मंदिर और स्तूप प्रमुख हैं। इसके पश्चिम में विहारों का एक समूह है। दक्षिण में अर्धस्तंभ सज्जा वाले सजावटी ईंटों से बने छोटे स्तूपों का समूह है। पूर्व में 2 तलों वाला बड़ा चबूतरा, छोटे छोटे स्तूप तथा उत्तर की ओर मनौती स्तूपों व विहार के अवशेष हैं। पुरातत्व विभाग के मुताबिक इनका निर्माण 3री सदी ईस्वी पूर्व से 10वीं सदी के बीच हुआ है। पुरातात्विक सामग्री में मिट्टी की मुहरें, सोने व चांदी के सिक्के, मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन बुद्धिस्ट कुशीनगर में दीपदान उत्सव मनाते हैं। स्थानीय लोगों ने डी-मास्क नाम का एक संगठन गठित किया है जो हर साल कुशीनगर में दिए जलाता है। संगठन यहाँ के संथागार में सभा करवाता है। इसमें सभी दलों से जुड़े लोग सामाजिक समस्याओं को सामने रखते हैं। आम नागरिकों को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। विभिन्न ज्वलंत विषयों पर विस्तार से चर्चा होती है। कुछ लोगों का दावा है कि दीपावली का भगवान राम से कोई संबंध नहीं है और वाल्मीकि रामायण में वन से भगवान राम की वापसी पर जिस मौसम का वर्णन है उसका और दीपावली के मौसम का कोई तालमेल ही नहीं है। बुद्धिस्टों के एक बड़े वर्ग का दावा है कि बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद जब बुद्ध कपिलवस्तु वापस आए थे तो उनके चाहने वालों ने लाखों दिए जलाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद मगध साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने देश में बौद्ध धर्म को स्थापित करने के बाद बुद्ध वचनों के प्रतीक के रूप में 84,000 विहार, स्तूपों और चैत्यों का निर्माण करवाया। सभी निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद अशोक ने कार्तिक अमावस्या को एक भव्य उद्घाटन महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव के दिन सारे नगर, द्वार, महल तथा विहारों एवं स्तूपों को दीपमाला एवं पुष्पमाला से सजाया गया तथा साम्राज्य के सारे वासियों ने इसे एक त्योहार के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया। सम्राट अशोक ने इस त्योहार को दीपदानोत्सव नाम दिया। अशोक के आदेश पर यह त्योहार शुरू हुआ और आज तक देश में मनाया जाता है। महाराज बृहद्रथ के समय भी यह त्योहार पूरे उत्साह और खुशियों के साथ पूरे देश में मनाया जाता था। दीपदानोत्सव के दिन प्रत्येक घर में स्तूप के मॉडल के रूप में आंगन अथवा द्वार पर स्तूप बनाया जाता था। इसे इस समय भी किला, घर, कुंडा, घरौंदा कहा जाता है। इस दिन उपसोथ यानी भिक्षुओं के सानिध्य में घर अथवा विहार में धम्म कथा सुनने का काम किया जाता है। गाई, भैँसी, कुकुरहरू, कयौँ प्राणीहरूसँग अलि निकट सम्बन्ध भएको, त्यस्तो सम्बन्ध भए तापनि उहाँहरू किन मनुष्य चल्न नपाएको त भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यही भएर मनुष्य जीवन प्राप्त गर्नको लागि हामीले धेरै पुण्य कर्म गर्छौँ। कुशीनगर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विकास के नाम पर दशकों से यहाँ नाटकबाजी ही हो रही है। अगर आप लुम्बिनी देखें तो आपको निश्चित रूप से निराशा होगी कि नेपाल सरकार ने जन्म स्थल को इतना खूबसूरत डेवलप किया है। वहीं कुशीनगर में जगह जगह कब्जे हैं। हिरण्यवती नदी के घाट पर छठ पूजा होती है और एक छोटा मंदिर बना दिया गया है। उसके बगल में बना जीवक उद्यान के नाम पर केवल एक बोर्ड और 2-4 टूटी फूटी बेंच और शौचालय है।
इतने बड़े विश्व प्रसिद्ध वैद्य को अगर सरकार धरोहर के रूप में जिंदा रखना चाहती तो आयुर्वेद को जिंदा किया जाता। जीवक के नाम पर कम से कम 400 एकड़ का एक आयुर्वेदिक दवाओं का पार्क बनाया जा सकता था। संथागार महज 500 वर्ग फुट का एक प्रतीकात्मक प्लॉट है जहां एक प्राचीन कुआं है। यहाँ 50 एकड़ जमीन में सभागार बनना चाहिए था, लेकिन आसपास में अभी धान की खेती है। अन्य सीजन में गेहूं, आलू या किसी अन्य चीज की खेती भी दिख सकती है। इस स्थल पर पहुंचने के लिए सिंगल लेन सड़क है और कोई पार्किंग स्पेस नहीं। माथा कुंवर मंदिर के बारे में भी केवल साहित्य पढ़कर ही जान पाएंगे कि यह कितनी फेमस ऐतिहासिक जगह है। कुशीनगर में उसे देखकर निराशा ही होगी। कैंपस के नाम पर पुरातात्विक स्थल ही है जहां आप दिए जलते देख रहे हैं। कुशीनगर को अभी भी एक अच्छे शासक का इंतजार है जो इस परिसर को कम से कम नेपाल के लुम्बिनी से तुलना योग्य खूबसूरत बना सके। समझ में आएगी तब तक बुझना शुरू हो गया।
who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend of me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the pain shouldn't last. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before, and man, I'm not perfect. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again.